नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सारे एग्जांपल्स हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए, और मैंने कहा था हम लास्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन क्या है आपका। अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब मैंने क्या कहा था, जिस फिगर को भी हम सर्कमस्क्राइब करते हैं इसका मतलब जो ये सर्कल है वो इंटरनली तीनों साइड्स पर इस ट्रायंगल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये क्लियर हो गया आता है, ठीक है। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। तो कहने से जो ओडी है आपका ये 4 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, कोई भी पॉइंट हो, ये मान लो पी है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करूँ तो जैसे क्यू पॉइंट है तो ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ये क्लियर हो गया। अब रेडियस जो होता है टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो कहने से दैट ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 और ये भी 90 होगा। इतनी चीजें समझ में आ रही है, बेसिक चीजें आपको, ठीक है। फिर क्या कहा गया आपको, such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर। तो ये BD जो है आपकी वो 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ अगर BD 8 है तो मैं बोल सकता हूँ जो BP है वो भी 8 सेंटीमीटर होगा। और ये CD अगर आपका 6 सेंटीमीटर है तो मैं बोल सकता हूँ ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। आपको कहा जा रहा है फाइंड द साइड ए बी। आपको ए बी फाइंड करना है। ए बी आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको ए बी पता हो, और ए सी आप तब फाइंड कर सकते हो जब आपको ए बी पता। आपको दोनों ही नहीं पता और दोनों इक्वल हो। अगर मान लो मैं कहता हूँ ये एक्स है तो ये एक्स होना चाहिए। इतना समझ में आ गया आपको सब कुछ। तो बेसिकली सारा जो क्वेश्चन है वो किस पर है आपका, कि आपको एक्स फाइंड करना है। भाई एक्स आ गया तो एक्स प्लस 8 क्या हो जाएगा, ए बी। एक्स फाइंड कर लोगे तो एक्स प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका, ए सी। ये क्लियर हो गया। तो फिगर जो है आपकी कुछ इस तरह से। अब इसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्या है, पहले तो ये समझो आप। इसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ये है आपका कि आपने क्या किया, ओ ई को ज्वाइन किया। और ई, ओ ई ये कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड करो। ऐसे आपने किसको ज्वाइन किया, ओ एफ। ये क्लियर हो गया, ओ ई ओ एफ, राइट। फिर आपने ज्वाइन किया ओ सी को। इस सेंटर से आपने सभी वर्टेक्स को कनेक्ट कर दिया। ओ से और किसको ज्वाइन किया, ए को। ओ से और किसको ज्वाइन किया, बी को। ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड था। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन बनी। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो, as tangent from same external point, as tangent from same external points are equal, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो वी कैन से दैट जो आपका BD है वो किसके इक्वल होगा, BF के। तो BD इक्वल टू क्या होगा, BF। और कितना होगा ये 8 सेंटीमीटर। ऐसी जो आपका CD है वो किसके इक्वल होगा, CE। और ये किसके इक्वल होगा 6 सेंटीमीटर। ऐसी जो आपका AF है, AF वो किसके इक्वल होगा आपका, AE। और ये किसके इक्वल होगा आपका, x सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, CE इज इक्वल टू CD। CE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। BD इज इक्वल टू BF। BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेट AE इक्वल टू x, तो AF भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये क्लियर है सारी चीजें, चलूं मैं आगे, ठीक है। Now we know that radius is perpendicular to tangent। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर रेडियस परपेंडिकुलर होगा तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ये चीज क्लियर होगी। और रेडियस क्वेश्चन के हिसाब से 4 है तो ये सारे के सारे कितने होंगे आपके 4, बिकॉज ऑल आर रेडियस। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये वाला पार्ट भी क्लियर। नाउ कैन आई से दैट, अब ध्यान से देखना फिगर को। कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल तो एबीसी है ना। कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि भैया कंप्लीट ट्राइंगल में 3 ट्राइंगल है। ये समझ में आ गया। तो क्या ये इक्वेशन क्लियर हो गई आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसी। ओएसी एओसी ओएसी ट्राइंगल है। ओएबी, ओएबी या एओबी, ओबीसी या बीओसी। ये समझ में आ गया।
और अगर ट्राइंगल का बेस और हाइट पता हो तो एरिया निकाल सकते हो। तो अगर मैं आपसे कहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, देखो ये है ओ ए सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इसका होगा x+6 इंटू हाइट, हाइट इसकी होगी 4। ये क्लियर हो गया। और कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी या ओ सी बी, ओ सी बी ये क्या होगा, हाफ, बेस क्या होगा 8+6, सीधा लिखो 14, और हाइट इसकी भी क्या होगी 4। फिर आता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए या ओ ए बी, ओ ए बी ये होगा हाफ, इसका बेस क्या होगा x+8, और इसकी हाइट भी क्या होगी 4। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है, ये क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो क्या ये चीज समझ में आ गई है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी हाफ x+6 इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हाफ x+8 इंटू 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी हाफ इंटू 14 इंटू 4। ये क्लियर हो गया, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो, अब आप ये देखो, क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया, हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूं। अगर आप सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करो तो इसकी एक साइड तो क्या होगी 14, एबीसी लेते थे ना, एक साइड क्या होगी आपकी x+6, और एक साइड क्या होगी आपकी x+8। ये क्लियर है। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, सेमी पैरामीटर, जिसको आप क्या कहते थे s, वो किसके इक्वल होता था a प्लस बी प्लस सी बाय 2। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था आपका s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये क्लियर है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, a इज इक्वल टू, एक साइड आपकी x+8 होगी, एक साइड आपकी 14 होगी, और एक साइड आपकी x+6 होगी। फिर आप s फाइंड करोगे, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 नंबर में 28, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला, तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देखो यहां से कॉमन क्या हो जाएगा आपका 2, जैसे आपने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 14 प्लस एक्स बाय 2। तो फाइनली s की वैल्यू क्या होगी 14 प्लस एक्स। अब आपको निकालना s की वैल्यू आ गई s माइनस से, तो s हो गया 14 प्लस एक्स माइनस a आपका हो गया 8 प्लस एक्स। तो ब्रैकेट ओपन करोगे 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा, x और x आपका कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। क्या ये चीज समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, s माइनस बी, एस कितना है 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी आपका एक साइड आपकी पूरी 14 है, तो बी लो ए लो वो आपकी मर्जी है। 14 से 14 कैंसिल तो x भी आ गया आपके पास, s माइनस सी, तो थर्ड साइड अब आपकी जो है वो होगी x+6, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8। तो ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। अब जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हीरोज फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है फॉर्मूला s माइनस ए, s क्या था आपका 14 प्लस एक्स, s माइनस ए कितना है 6, s माइनस बी x, और s माइनस सी क्या है आपका 8। ये क्लियर हो गया। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कैन आई से दैट s की जगह क्या होगा 14 प्लस एक्स, s माइनस ए क्या होगा 6, s माइनस बी क्या होगा x, और s माइनस सी क्या होगा 8। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मीन्स आप ये कह रहे हो कि ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो आपने अभी वैल्यू निकाली है वो आप इसकी जगह रखो। तो क्या आई है आपकी वैल्यू, देखो अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो आपकी वैल्यू आई है √14 प्लस एक्स 6x8। तो लेफ्ट हैंड साइड में यही लिखोगे, इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में आएगा हाफ
x प्लस 6 इंटू 4 हाफ विद इन ब्रैकेट x प्लस 6 इंटू 4 प्लस प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है हाफ विद इन ब्रैकेट x प्लस 8 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 14 इंटू 4। तो क्या ये इक्वेशन क्लियर हो गई है आपको? वैल्यू पुट कर रहे हैं ऐसे हो जाएगा। आप देखो 4 है 2 से कैंसिल होके 2 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो ये आपकी वैल्यू आ गई इक्वल टू देखो 6 इंटू देखो ये हो गया 6 प्लस एक्स इंटू 2। तो 6 इंटू 2 12 प्लस एक्स इंटू 2 2x 8 इंटू 2 16 प्लस एक्स इंटू 2 2x और 14 इंटू 2 क्या होगा 28। पहले बताओ ये क्लियर? अब आगे देखो 12 प्लस 16 प्लस 28 56 वेरिएबल प्लस वेरिएबल 2x प्लस 2x क्या होगा 4x। ये क्लियर हो गया? कैन आई से दैट फ्रॉम हियर आई कैन टेक 4 कॉमन। जैसे 4 कॉमन लोगे विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 14 प्लस x। अब ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं कि रैशनल और इरेशनल एक साथ सॉल्व नहीं होता है, तो हमें क्या करना होता है स्क्वेयरिंग करके इसका रूट खत्म करना। स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट आपका हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48x। लेकिन इसका स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? अब थोड़ा ध्यान से देखना क्या करना है। कैन आई से दैट ये पॉजिटिव टर्म है ना, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा इसको करने के दो मेथड है, इसको करने के दो मेथड है। एक तो यही है प्लस वाला यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस। तो इसमें क्या होगा देखो यहां से कॉमन क्या 48 का मतलब होता है 16 इंटू 3। तो 16 और 14 प्लस एक्स 16 और 14 प्लस एक्स कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेगा 3x। ये क्लियर? और यहां से क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 14 प्लस एक्स। ये क्लियर? ठीक है। नाउ 3 इंटू एक्स 3x माइनस 14 प्लस माइनस माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 16 इंटू विद इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर हो गया? अब देखो ये 0 कब हो सकता है, ये तो कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। या तो ये 0 के इक्वल हो जाए आपका, या आपका ये 0 के इक्वल हो जाए, तभी होगा ना ये 0। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइड कांट भी नेगेटिव। फिर यही ऑप्शन बचता है कि 2x मेरा किसके इक्वल हो जाए 14 और x की वैल्यू क्या हो जाए 7। तो क्या इतनी कहानी समझ में आ रही है आपको? x की वैल्यू क्या होगी 7, वहां पे पुट कर दो। जो आपका AC था अगर x की वैल्यू 7 है तो AC क्या होगा AC ये AC। तो 7 प्लस 6 कितना होगा 30। तो यहाँ 7 रखोगे 8 प्लस 7 कितना होगा 50। ये क्लियर हो गया? अच्छा इस कैलकुलेशन को आप ऐसे भी कर सकते थे लास्ट पार्ट में भाई इक्वल टू में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ लेके आ जाओ तो डायरेक्टली यहाँ पे कट हो जाएगा। हो गया कट? तो आपके पास क्या रह गया 48x इक्वल टू 16 14 प्लस एक्स। इस 16 को यहाँ ले आओ तो 48x बाय 16 इक्वल टू क्या रह गया 14 प्लस एक्स। तो 16 3 जा 48। अब 3x ये प्लस x यहाँ के क्या होगा माइनस x इक्वल टू 14। तो 2x इक्वल टू 14 x इक्वल टू 7। आप ऐसे भी कर सकते, आपकी मर्जी। पर ज्यादा सुटेबल मैं कहूंगा ये मेथड होगा जो मैंने ये किया, क्योंकि इस तरह से ऐसे कैंसिल होते नहीं। पर आपके लेवल पर आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तब आप समझो। समझ में आ रहा है? पर कर दोगे तो ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा AC आएगा 30 और AB आपका 15 और यहाँ के हमारे चैप्टर क्या होता है कंप्लीट। ठीक है।